नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। खबर राजौरी से है और ये चौंकाने वाली खबर है कि राजौरी का जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके भीतर एक मालखाना बनाया जाता है। कोई भी कोर्ट होगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होगी, वहां पर एक मालखाना बनाया जाता है। वहां पर जो लोग पकड़े गए होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनसे बरामद हथियार, उनसे बरामद मादक पदार्थ, उनसे बरामद फेक करेंसी, जो भी सामान होता है वो उस मालखाने में रखा जाता है। और राजौरी के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भीतर भी एक मालखाना था और उस मालखाने में जो सामान रखा गया था वहां पर एक चोर ने उसके ऊपर हाथ साफ कर लिए। मतलब कि एक चोर मालखाने के भीतर जाता है और वहां पर जो सामान पड़ा होता है, जिसमें चर्स, हेरोइन और फेक करेंसी, वो सारी लेकर रफू चक्कर हो जाता है और अभी तक चोर का पता नहीं लग पाया है। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी पुंछ तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। 143 एफआईआर नंबर है जो राजौरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भीतर जो मालखाना था वहां पर चोरी हुई है और चोरी में 4 किलो हेरोइन। 4 किलो हेरोइन का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है वो 1 करोड़ रुपया बताया जाता है कि 1 किलो का है, तो 4 करोड़ रुपए की हेरोइन और 1.5 किलो चर्स और साथ में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की करेंसी, जो फेक करेंसी और दूसरे जो नोट थे वो भी चोर उठाकर भाग गया। मतलब इतना सामान चला जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे राजौरी शहर के भीतर चोर की तलाश की जा रही है। घटना कल की है लेकिन सुर्खियों में आ जाई है जब पता चला है कि मालखाने के भीतर चोरी हो चुकी है और वहां पर पुलिस की टीमें पहुंचती हैं, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और मालखाने का पूरा जायजा लिया जाता है। हम ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के भीतर मादक पदार्थों की जो खेपें हैं वो सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए भेजी जाती है, या फिर कश्मीर से जो मादक पदार्थ हैं वो जम्मू में पहुंचते हैं, पंजाब से जम्मू में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो उनके विक्रेता हैं, जो उनके ड्रग पैडलर हैं, वो जगह जगह पर इलाकों में जाकर इस हेरोइन को, इस चिट्टे को, इस चर्स को बेचा जाता है। और जगह जगह पर जो पुलिस चौकियां हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो कई बार रेड करते हैं। रोजाना हम रिपोर्ट करते हैं कि जम्मू में 4 ड्रग पैडलर पकड़े गए, राजौरी में 6 लोग पकड़े गए, पुंछ में 7 लोग पकड़े गए, उधमपुर में इतने लोग पकड़े गए। तो किसी से 5 ग्राम, किसी से 10 ग्राम, 20 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से सारी जो हेरोइन है, जहां फिर चिट्टा है, जहां फिर ये चर्स है, जितने भी मादक पदार्थ जो बेचे जाते हैं वो पुलिस एकत्रित करती है और ये सारा सामान इकट्ठा करके वहां पर मालखाने में जमा करवा दिया जाता है। और मामला जब कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है तो उसके बाद मालखाने के भीतर ही ये सारी चीजें रखी जाती हैं। वो चाहे आपके जो अवैध हथियार पकड़े गए हों, जहां किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसके जो वेपन इस्तेमाल किया गया है उसको सीज करके रखा जाता है। जो फेक करेंसी पकड़ी जाती है वो मालखाने में रखी जाती है। मादक पदार्थ जो है वो मालखाने में रखे जाते हैं। तो इसी तरह से राजौरी पुंछ के भीतर भी इसी जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी का इलाका है, इन इलाकों में लगातार पिछले कई सालों से जो मादक पदार्थ लोगों से, जो ड्रग पैडलर से पुलिस ने जब्त किए थे वो मालखाने के भीतर रखे थे। 4 किलो हेरोइन का मतलब है कि बहुत बड़ी खेप और साथ में फेक करेंसी और उसके साथ चर्स, 1.5 किलो चर्स जो बताई जा रही है वो उस मालखाने के भीतर रखी गई थी। लेकिन चोर वहां पर कल पहुंचता है और वो सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अब पूरे इलाके में जो पुलिस का नेटवर्क है वो उसको तेज किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों की टीम गठित की गई है। चोर को ढूंढा जा रहा है ताकि इतनी बड़ी कंसाइनमेंट जो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम करके पुलिस के कर्मियों ने, जो पुलिस के चौकी अफसरों ने जो मेहनत की थी, जो एकत्रित की थी, वो चोर उठाकर भाग गया है। तब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन हमने कई बार पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है। इस मामले के ऊपर सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन ये पहला मामला है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भीतर जो मालखाना बनाया जाता है उसके अंदर चोरी हो जाना, क्योंकि मालखाने के बाहर 6 से लेकर 7 पुलिसकर्मी डिप्यूट किए जाते हैं और टर्न बाय टर्न उनकी ड्यूटी होती है। और अब देखना यह है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एसएसपी राजौरी जो अभी नए हैं अमृतपाल, उनका यह देखना है कि किस तरह से वो पुलिस के जो वहां पर जो तैनात है कर्मचारी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कोताही है, छोटी कोताही नहीं है कि मालखाने के भीतर से माल चोरी हो जाना, क्योंकि एविडेंस होते हैं। इसमें बहुत से लोग जो पकड़े गए होंगे उनसे जो बरामद सामान था वो उसको मालखाने के भीतर रखा गया था। अब जब नेक्स्ट हेयरिंग होगी, उनकी डेट होगी, वहां पर
ये सामान पेश कर पाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सामान पास नहीं होगा और जो लोग पकड़े गए थे उनके छूटने की भी आशंका है। वो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका ही कोई नेटवर्क हो जिन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा हो, और हो सकता है कि इसमें जो मालखाने की सुरक्षा है वहां पर जो सेंग लगाई गई है उसके भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एविडेंस बहुत जरूरी है कोर्ट के भीतर। जब किसी भी अपराधी को पेश किया जाता है, वो चाहे ड्रग पेडलर है, चाहे वो हत्या का आरोपी है, या फिर फेक करेंसी के मामले में पकड़ा गया हो, तो अब जो एविडेंस ही नहीं रहा तो जो लोग पकड़े गए हैं अब उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।